जी हाँ दोस्तों, जापान के बाद अब यूके की अर्थव्यवस्था भी मंदी में डूब रही है। जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि जापान रिसेशन में चल रहा है और अब ये खबर सामने आ रही है कि यूके भी रिसेशन में चल रहा है। पिछले 2 क्वार्टर से यूके की जो जीडीपी है वो रिसेशन में जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर किसी भी देश का 2 क्वार्टर लगातार नेगेटिव में चला जाता है तो उसे रिसेशन बोलते हैं। और ठीक यही चीज जापान के साथ हुआ था और अब ठीक यही चीज यूके के साथ भी हो रहा है। जापान में जो रिसेशन आया उससे भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ा वो इस वाले वीडियो में बताया मैंने। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूके के रिसेशन पर कि यूके की जो अर्थव्यवस्था है वो भी अब मंदी में जा रही है, तो इसका इम्पैक्ट भारत पे क्या पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल कि यूनाइटेड किंगडम, लंदन, ब्रिटिश जिन्होंने भारत को गुलाम बनाया था, कई सालों तक उन्होंने हमारे ऊपर हुकूमत चलाया था, वो देश भी अब मंदी में जा रहा है, डूब रहा है। यूके की इकोनॉमी लड़खड़ा रही है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या ब्रिटिश साम्राज्य अब खत्म हो चुका है? वो देश जो कहा करता था कि हमारा सूरज कभी नहीं डूबता है, क्या उसकी अर्थव्यवस्था अब डूबने जा रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। देखिए गाइस, यूके को तो भारत ने कब का पीछे छोड़ दिया है। जीडीपी के मामले में यूके भारत से पीछे हो चुका है बहुत पहले। अभी क्या हो रहा है कि यूके में रिसेशन के अलावा भी बहुत सारी चीजें हो रही है, जैसे कि यूके में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। 16 से 64 साल के बीच में 10 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि यूके में अनएम्प्लॉय हैं। यूके की टोटल आबादी 67 मिलियन है। 67 मिलियन पॉपुलेशन में अगर हम लोग बच्चे और बूढ़े को साइड करते हैं तो यूके की जो यूथ आबादी है वो लगभग 40 मिलियन के आसपास है, जिसमें से 10 मिलियन लोग पूरी तरह से बेरोजगार हैं। एक रिपोर्ट में दिखाया गया है कि यूके की लोगों की जो सैलरी है वो 8% बढ़ी है, लेकिन उसमें इन्फ्लेशन को ऐड नहीं किया गया है। अगर इन्फ्लेशन को ऐड किया जाएगा तो जापान की जो सैलरी है वो मात्र 1.3% बढ़ी है। किसी देश में अगर ऐसा होता है तो जो वर्कर होते हैं उनका मोटिवेशन कम हो जाता है और कंपनी का जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाता है। देखा जाए तो यूनाइटेड किंगडम में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 25% है। इनफैक्ट यूनाइटेड किंगडम को लेकर के कई आर्टिकल देखने को मिल रहे हैं कि एक ऐसा देश जो कभी पूरे दुनिया पर, पूरे यूरोप पर राज किया करता था, ब्रिटिश का शासन होता था, वो अब गरीब देश बनने जा रहा है। जितने भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है उन वेस्टर्न यूरोप में सबसे गरीब देश यूके बन गया है, क्योंकि गरीबी और भुखमरी ये दोनों यूनाइटेड किंगडम में बढ़ रही है। अब सवाल आता है कि ये सब यूनाइटेड किंगडम में आखिर हो क्यों रहा है? इसका मेन रीजन क्या है? कोई भी देश अगर मंदी में जाता है तो उसका रीजन होता है। जैसे कि जापान क्यों गया तो उसका रीजन था। क्या रीजन था? जापान की जो यूथ है, जापान के जो वर्कर है वो अब बूढ़े हो चुके हैं, यंग वहाँ पर बचे ही नहीं है। जैसे कि भारत को जवान युवाओं का देश कहा जाता है, उसी तरह जापान पूरी तरह से बूढ़ा हो चुका है और पॉपुलेशन भी कम हो रही है जापान की। उसी तरह अगर हम यूके की बात करें तो यूके में रिसेशन आने का कारण है ब्रेक्जिट। ये सबसे बड़ा कारण है। ब्रेक्जिट क्या है? यूनाइटेड किंगडम एक समय में यूरोपियन यूनियन का भाग हुआ करता था, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं पॉलिटिक्स में जो नेता लोग होते हैं वो अपने सत्ता को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, देश को डुबा भी सकते हैं। अगर सामने वाले को लग रहा है कि हम नहीं जीत पाएंगे, जनता मुझे नहीं जिताएगी, तो वो देश को बर्बाद भी कर सकते हैं। कुछ ऐसा कदम उठा लेंगे जिससे लोगों को प्रेजेंट में तो फायदा दिखेगा, लेकिन ओवरऑल अंत में पूरा देश डूब जाएगा। और ये चीज आम लोगों को समझ में नहीं आती है कि कैसे डूब रहा है। शुरू में तो उन्हें फायदा दिखता है कि नहीं सरकार ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, पैसा दे रही है, ये दे रही है, स्टूडेंट को आरक्षण दे रही है, बहुत सारी चीजें होती है जो कि लाभ दिखाया जाता है और दिया जाता है, जिसका ओवरऑल डाटा कैलकुलेशन करने के बाद पता चलता है कि देश कितना डूब चुका है। और ठीक ऐसा ही हुआ है यूके के साथ। यूके की सरकार ने कहा कि यूनाइटेड किंगडम जब तक यूरोपियन यूनियन का पार्ट रहेगा तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। यूरोपियन यूनियन का सदस्य होने की वजह से ब्रिटेन डूब रहा है, ऐसा कह करके वहाँ की सरकार यूरोपियन यूनियन से बाहर चली गई। तो यूरोपियन यूनियन का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था वो ब्रिटेन से चला गया। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि ब्रिटेन का जो भी प्रोडक्शन था, जो भी एक्सपोर्ट था, वो सब कुछ कम हो गया। और जब ये सब हुआ ठीक उसी टाइम कोविड-19 आ गया और कोविड-19 ने दुनिया के किसी देश को नहीं छोड़ा, सबको मारा है, चुन चुन के मारा है। चाहे वो अमेरिका हो, अमेरिका में कोविड-19 ने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के डूबा, जापान डूब चुका है, यूके डूब चुका है, चाइना बैंड बज गई अचानक ही। बस एक भारत ही है जो इस महामारी से निकलने के बाद वर्तमान में दुनिया का सबसे हाई रेटिंग ग्रोइंग कंट्री है। एट प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल जीडीपी की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रेजेंट ग्रोथ के मामले में भारत एक ग्रोइंग कंट्री है। बाकी चाइना कोविड-19 के बाद बाहर निकल ही नहीं पाया है, उस तरह का ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। और यहाँ पर यूके में भी यही हुआ। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही कोविड-19 खत्म हुआ, पूरी दुनिया इस महामारी से उभरने की कोशिश कर रही थी, उसी टाइम रसिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो गया। तो रसिया यूक्रेन जब वॉर स्टार्ट हुआ तो यूरोपियन कंट्री और रसिया के बीच में काफी ज्यादा ट्रेड हुआ करता था, जिसका गहरा असर पड़ा यूनाइटेड किंगडम पर। यूनाइटेड किंगडम के ऊपर ऑलरेडी दिक्कत थी। वो जानता था कि रसिया में हम चीजों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उससे हमें फायदा हो रहा है। उसके बाद भी यूनाइटेड किंगडम ने अमेरिका के कहने पर रसिया पर सेंसेक्स लगा दिया। अमेरिका का जिसने जिसने बात माना है वो फाइनली जाकर के डूब चुका है और अमेरिका को कुछ नहीं होता है, वो साइड से जाके हाथ मिला लेता है। इसलिए तो भारत ने रसिया पर सेंसेक्स लगे होने के बाद भी ऑयल का इंपोर्ट करना बंद नहीं किया, बल्कि और अधिक बढ़ा दिया। यूनाइटेड किंगडम रसिया के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट था और उल्टा इसने उसके ऊपर सेंसेक्स लगा दिया। एक तरफ रसिया जो कि यूके को एनर्जी सप्लाई करता था, ऑयल वगैरह, वो खत्म हुआ। दूसरी तरफ यूके यूरोपियन यूनियन से बाहर हो चुका है, उसका असर पड़ा, कोविड-19 का असर पड़ा। इसके
इसके अलावा प्राकृतिक आपदा भी आया यूके के अंदर। वहाँ पर इतना हीट हो गया था कि यूके की जो सड़क है वो पिघल रही थी, जिसके वजह से यूके को $425 मिलियन का नुकसान हुआ। और इन सारी चीजों की वजह से फाइनली यूनाइटेड किंगडम रिसेशन में चल रहा है। उसकी आर्थिक व्यवस्था मंदी में जा चुकी है। जीडीपी की ग्रोथ के लिए सेंट्रल बैंक की एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है। इसमें होता यह है कि मार्केट में पैसा को बढ़ाया जाता है। तो मार्केट में अगर पैसा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन ज्यादा होगा, लोगों के पास पैसा होगा तो लोगों की डिमांड होगी। लेकिन इससे इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है ये समझने वाला पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में एक शर्ट है जिसका कीमत ₹5 है। आपने मार्केट में मनी को बढ़ा दिया, पैसा तो बढ़ गया, लेकिन मार्केट में जो शर्ट था वो एक ही था। तो होगा क्या, उस शर्ट का दाम 5 से 10 रुपया हो गया। यानी कि मार्केट में महंगाई बढ़ गई, और जब महंगाई बढ़ती है तो इन्फ्लेशन होता है। और यूनाइटेड किंगडम का प्रोडक्शन ऑलरेडी रुका हुआ है, तो पैसा अगर ज्यादा छाप भी दिया जाए, मार्केट में मनी को सप्लाई भी कर दिया जाए, तो चीजें सिर्फ महंगी हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम नहीं होगा। कुछ टाइम पहले यूके का जो इन्फ्लेशन है वो 10% को टच कर गया था। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम चाइना पर भी डिपेंड करता था, बट चाइना ऑलरेडी डाउन में चल रहा है, तो इसका असर यूके पर भी हो रहा है। तो देख लो भाई, ये समय का पहिया है, समय कब बदलेगा कहना मुश्किल है। ये वही देश है जो पूरी दुनिया पर राज करता था, सूरज नहीं डूबेगा हमारा। देख लो अब इनका देश डूब रहा है। जब ये दुनिया को गुलाम बनाया करते थे तो सबसे बड़ी इकोनॉमी थी इनकी, और अभी हालत बहुत खराब है। समय समय का खेल है। आई होप कि गाइस आप समझ पाए होंगे सारी चीजों को, कि कैसे जापान के बाद अब यूके भी रिसेशन में चल रहा है। अब ऐसा नहीं कि हम गुमान कर रहे हैं भारत रिसेशन में नहीं जाएगा, भारत भी रिसेशन में जा सकता है। डिपेंड करता है कि वहाँ की सरकार कौन है, उसकी पॉलिटिक्स क्या है, कैसे वो देश को मैनेज कर रही है। जैसे कि अब यूके को ही देख लीजिए ना, जो भी यूके में प्रिंस वगैरह होते हैं उनसे उनका देश संभल नहीं रहा था, तो फाइनली उन्होंने ऋषि सुनक को वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनाया। और ऋषि सुनक कौन है? ऋषि सुनक सबसे पहले एक इंडियन व्यक्ति हैं, एक भारतीय नागरिक हैं, भारत में उनका जन्म हुआ था। इसका मतलब आप समझ रहे हो, जिस पर उन्होंने गुलामी किया, आज उसी गुलाम देश का बच्चा तुम्हारे देश को चला रहा है। तब जाकर के यूके थोड़ा सा बचा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि सत्ता पर कैसी सरकार बैठी है, उसकी नीतियां क्या है, वो कैसे देश को चलाने का काम कर रही है, कैसे देश को हैंडल कर रही है, उस देश के एक्सपर्ट्स कौन है, उन पर डिपेंड करता है कि देश ग्रो करेगा या मंदी में जाएगा। बाकी समय तो सबका चेंज होता है। आई होप गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली तक शेयर करना ना भूलें। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।